गुप्ता और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन एकेडमी में। और आज हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चन, जो कि हमने पिछले टॉपिक में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। उन्हीं सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट आई की पावर -999। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है कि हमें इस पूरे वैल्यू को एक अपने सिंपलेस्ट फॉर्म तक कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे। तो हमें ये दे रखा है कि पावर 999, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/i की पावर 999। ठीक, और हमने क्या पढ़ा था कि इसको हमें सिंपलेस्ट टर्म तक कन्वर्ट करना है। ठीक, तो i की पावर 4, ठीक, ये 249 टाइम्स में जाएगा, ठीक, इंटू i की पावर 3, क्योंकि 4 इंटू 249 कितना होगा, 996। 996 में से 999 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बचेगा i की पावर 3। तो हमने इस टर्म में कर दिया। ठीक, अब हम क्या जानते हैं, i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1/i की पावर 3। ये जो पूरा टर्म है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, और 1 की पावर कितनी भी रखो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक, तो ये हमारा आ गया। अब इसको हम इतना भी छोड़ सकते हैं, अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा i की पावर 4। i की पावर 4 क्या होता है, वैल्यू 1। ठीक, तो बचेगा क्या, i। ये हमारा आंसर है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है सॉरी, तो क्या रखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ a+ib। मतलब ये जो टर्म दे रखा है इसको हमें a+ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा a2, हमें दे क्या रखा है, -5i अपॉन 1/8i हमें दे रखा है। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सॉरी i जो है ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -5i² अपॉन 8। ठीक, अब हम जानते हैं i² की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये हो जाएगा -5 इंटू -1/8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/8। ठीक, अब इसको कह रखा है कि हमें किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a+ib के फॉर्म में। ठीक, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, a की, है ना। तो a की वैल्यू जब आ गई, a हमारा क्या है, 5/8, और b क्या है हमारा, 0। तो यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे आपको i लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो जैसे अगर आपको लिखना है तो i लिख दीजिए। ठीक, तो ये किसके टर्म में कन्वर्ट हो गया, a+ib के फॉर्म में। ठीक, यहाँ पे देखने की बात क्या है कि यहाँ पे कोई i का टर्म नहीं आया है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, हमारा रियल नंबर। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे i आ जाता तो यहाँ 0 की बजाय 5/8 होता और a की जगह 0 होता है। तो ये देखने वाली बात है। ठीक है, अगर i आएगा तभी वो i के साथ जाएगा, अगर i नहीं आता है तो वो a के साथ जाएगा, मतलब ये रियल टर्म है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। हमने प्योरली रियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कोई भी वैल्यू, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल तभी होगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। ठीक, मतलब i की जो वैल्यू होगी, z की, वो क्या होगी, 0। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा आंसर 3। तो ये क्या कह रखा है, 2 + 3i 3 + 4i 2 - 3i 3 + 4i।
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा हो जाएगा 4, ठीक, ये हो जाएगा 9 आई स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा हमारा 3, ठीक, यहाँ पे माइनस होगा, गलत मैंने लिख दिया, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस 16i स्क्वायर, ठीक, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 + 9, ठीक, 9 + 16, ठीक, तो 4 + 19 कितना होता है हमारा 13 और 16 + 9 25, ठीक। और हमने ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा रियल पार्ट है, ठीक, मीन्स ए है। और क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि हमें प्रूव करना है कि जो हमारा क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल है। रियल कब होगा, जब हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 हो। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट कोई है ही नहीं, तो क्या होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक। और ए क्या है हमारा, ये हमारा 13/25 है, ठीक। तो इसको जैसे अगर आपको लिखना है 13/25 + 0i, यही हमें प्रूव करना था कि ये जो इक्वेशन है क्या है, प्योरली रियल है। प्योरली रियल कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 हो। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। कंडीशन क्या दे रखी है, इफ दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस टर्म। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये है हमारा आंसर 4, ठीक। तो इसमें क्या कह रखा है, रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y दे रखा है, ठीक। हमें रियल वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। तो हमें क्या रखा है 3x - 7 + 2yy = -5y + 5 + xi, ठीक। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारा रियल टर्म होता है और जो हमारा इमेजिनरी टर्म होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है, अगर वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जो रियल 1 की वैल्यू होगी और रियल 2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। और इमेजिनरी वैल्यू 1 की वैल्यू और इमेजिनरी 2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक। तो जब इक्वल ये दोनों हो जाएंगे तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 3x - 7, ठीक, वो किसके बराबर हो जाएगा 5y के। और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा 2y = 5 + x, ठीक। आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू ले लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2y - 5, ये हो गई हमारी क्वेश्चन 3। x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक। 3 2y - 5 = -5y, ठीक। ये हमने क्या किया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक। तो 6y, ठीक, एक चीज़ हमने मिस कर दी यहाँ पे 7 -7 होगा = 5y, ठीक। अब 6y हो गया, ठीक है, ये हमारा है 5, ये कितना हो जाएगा 15, ठीक, -7 = -5y, ठीक। अब ये क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर की तरफ, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारा -11y = -22,
ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक, अब यही y की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इसमें। तो इसमें जब पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 5। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ x प्लस आई वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, एक्स वाई ए बी क्या है, रियल नंबर है। तो प्रूफ हमें क्या करना है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 4a² माइनस b²। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन 5 है। ठीक, सर 5। तो हमें क्या रखा था यहाँ पे, x प्लस आई वाई की पावर 1/3 किसके बराबर है, a प्लस आई बी के। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड हम क्यूब कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी की पावर 3। ठीक, अब इस पूरे को एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a³ प्लस 3a² आई बी प्लस 3a i² b² प्लस i³ b³। हमने क्या किया है, a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से a³, जितने रियल टर्म होंगे उनको हम एक साथ ले लेंगे। ठीक, और इमेजिनरी टर्म को हम एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 3ab²। ठीक, ये वाला टर्म हमने ले लिया क्योंकि i² की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक, बचेगा क्या यहाँ पे, i3a² माइनस b³। ठीक, अब हमने वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर दो इक्वेशन हमें दे रखी है z1 z2, उनके जो रियल टर्म होंगे और इमेजिनरी टर्म होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, तो हम दोनों को कंपेयर करके इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक, x और y की। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x किसके बराबर आ जाएगा, हमारा रियल टर्म के। ठीक, तो रियल टर्म हमारा क्या है, a³ माइनस 3ab²। ठीक, और y हमारा क्या है, 3a² माइनस b³। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a कॉमन ले लेंगे, तो x बाई ए हमारा क्या हो जाएगा, a² माइनस 3b²। ठीक, और y कितना हो जाएगा, y बाई b। ठीक, y बाई b कितना हो जाएगा हमारा, 3a² माइनस b²। ठीक, और हमें प्रूफ क्या करना था, x प्लस ए प्लस वाई प्लस बी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, x प्लस ए की वैल्यू कितनी है, a² माइनस 3b², और y बाई बी की वैल्यू क्या है, 3a² माइनस b²। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बाई ए प्लस y बाई बी कितना हो जाएगा, 4a² माइनस b²। यही हमें प्रूफ करना था, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ेंगे अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 1/3 प्लस 4i। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 6। हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक, तो z हमारा क्या है यहाँ पे, z हमारा है यहाँ पे 1/3 प्लस 4i। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का मीन्स क्या होता है, z की पावर बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे सेम अपोजिट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 - 4i अपॉन
3 प्लस 4i इंटू 3 माइनस 4i। ठीक, इसके अपोजिट टर्म से हमने मतलब z की पावर बार में हमने क्या देखा था, z की पावर बार होता है तो वो क्या होता है a माइनस आई बी में कन्वर्ट हो जाता है, किससे, a प्लस आई बी के। तो वही हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3/25 माइनस 4/25 आई। ठीक, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, z की। अब हमें फाइंड क्या करना है, कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट ऑफ z में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 3/25 प्लस 4i/25, यही हमारा आंसर। कॉन्जुगेट क्या होता है, बस i के साथ जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यही होता है कॉन्जुगेट का मीनिंग। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2i का। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 2i का। ठीक, तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या देखा था, 1/z किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक, तो मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2i। ठीक, और z का मॉड क्या हो जाएगा हमारा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3/13 माइनस 2i/13, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर n इज इक्वल्स टू 1। हमने यहाँ क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जो n की वैल्यू हो वो सबसे लीस्ट हो। ठीक, देखते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आंसर 8। तो ये क्या था, 1 प्लस आई, एक बार चेक कर लें, हाँ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। ठीक, पावर n इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, n। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, ऊपर नीचे 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक, ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, तो जब इस पूरे को हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ठीक 1 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर देंगे तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2i अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ गई, आई। ठीक, ये कितने की वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू की है। ठीक, तो i की पावर n हो जाएगा। ठीक, क्योंकि i किसके बराबर है, इस पूरे के 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई के। ठीक, ये किसके बराबर है, 1 के। ठीक, अब हम जानते हैं कि i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये i की पावर n है, 1 को हम लिख सकते हैं i की पावर 4। और हम जानते हैं कि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, सिमिलर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 4। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपने जितने भी हमने
कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, उसको देखते हुए। ठीक, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।